हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनएफसी एग्ज़ाम वर्क असिस्टेंट के एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 9 जुलाई 2021 को हुआ था। इस वीडियो के लिए हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया था, के पॉप नाम से उनकी आईडी है। उन्होंने कमेंट किया था कि 9 जुलाई 2021 को जो वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है एनएफसी का, उसकी आंसर की पोस्ट करने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। हम अब एनएफसी के आंसर की को शुरू करते हैं, जिसका एग्ज़ाम 9 जुलाई को हुआ था। सबसे पहले हम इसमें साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद मैथ के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला जो साइंस का क्वेश्चन है वो है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कमी के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो Mg का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 12 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करती है। इसका आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर ऑप्शन में सेल भी लिखा रहा होगा तो सेल भी सही है, क्योंकि सेलों से कई सारे सेल मिलकर ही बैटरी का निर्माण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के अभिक्रिया करने पर XCl2 बनता है। तो इसका सही आंसर होगा MgCl2। आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन हमारे एक टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं जिनका नाम विवेक है। उन्होंने हमें सेंड किया था, उसी के आधार पर हम आप सभी को आंसर बता रहे हैं। और उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे मतलब, तो उसमें जो सही ऑप्शन था उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट के समय धारा क्या होगी? तो शॉर्ट सर्किट के समय धारा बहुत अधिक हो जाती है और जो वोल्टेज होता है सर्किट का वो 0 हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित अपेक्षिक आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो हवा में उपस्थित अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं मिला, बस कुछ उस क्वेश्चन के शब्द हैं जिससे आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। इसमें कुछ एग यूज़ किया गया था, लाइम वाटर मिल्क द सॉल्यूशन, ऐसे करके कुछ वर्ड यूज़ किए गए थे। इसका पूरा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा HCl। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मशीन किस प्रकार की होती है? तो ज़्यादातर विश्व में जो मशीनें हैं वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल से बनाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो मस्तिष्क जो होता है वो शरीर शरीर बैलेंस करने में, सोचने में, हृदय गति रेगुलेट करने में, इन सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों का फोकल लेंस चेंज होने का कारण? तो हमारे आँखों में एक सिलेरी मसल्स पाई जाती हैं, जिनमें कुछ विकृतियाँ आने से या फिर उनमें फैलाव हो जाने से फोकल लेंस चेंज हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सिलेरी मसल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊर्जा सूर्य ऊर्जा से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर एनर्जी सूर्य ऊर्जा से नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा किस कारण से मिलती है? तो सूर्य में हम सभी जानते हैं कि नाभिकीय अपक्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है सूर्य से। तो इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खाद्य आहार, यहाँ पर श्रृंखला होनी चाहिए, गलती से संख्या लिख गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा घास, बकरी, मनुष्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित रहने के लिए शरीर में कई प्रकार की केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होती है? तो इसका सही आंसर होगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको शॉर्टकट में ATP भी बोलते हैं। अब हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। साइंस के हमने 15-16 क्वेश्चन लगभग देखे हैं। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, x² + y² = 1 किसका सूत्र है? तो x² + y² गोले का =1 गोले का सूत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ का सूत्र क्या होगा?
तो घनाभ का जो एरिया का सूत्र होता है एरिया निकालने का, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका सही आंसर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अपवर्तनांक 2 है तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। हम सभी जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ होती है। इसमें अपवर्तनांक 2 दिया है तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1.5 × 10⁸। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है घड़ी में 6 बजे हैं तो एंगल कितना होगा। तो घड़ी में जब 6 बजे होते हैं तो मिनट और जो हावर्स का कांटा होता है, सुई होती है, उन दोनों को देखा जाए तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलियन, यहाँ मतलब विलियन से मतलब सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम साल्ट है 360 ग्राम पानी में, तो पानी में साल्ट की परसेंटेज बताइए। इसमें हमें पानी में साल्ट की परसेंटेज बतानी है तो सबसे पहले हम साल्ट की मात्रा ले लेंगे जिसका परसेंटेज बताना है। उसके नीचे टोटल मात्रा से जो 360 ग्राम है उससे डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो 11.11 निकल के आएगा। इसका आंसर कुछ 11.12 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 11.11 था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.11%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या बताइए। तो 48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या निकालने के लिए हमें 48 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर देंगे तो मोल की संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर यहाँ पर हीलियम की जगह हाइड्रोजन भी दिया है तब भी हमें 4 से ही डिवाइड करना पड़ता तो मोल की संख्या निकल के आ जाती। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 90 मीटर लंबी स्विमिंग पूल में मनीषा 1 मिनट के अंदर पुल के एक सिरे से दूसरे सिरे जाती है और उसी रास्ते वापस आ जाती है तो वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मनीषा एक सिरे से दूसरे सिरे जाती है 90 मीटर पुल पर, मतलब ये कोई 90 मीटर की लंबाई है। इसमें मनीषा इधर जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे और फिर वापस इधर ही आ जाती है इसी बिंदु पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा विस्थापन हो रहा है वो 0 हो रहा है। विस्थापन जो हुआ क्योंकि मनीषा गई और लौट आई तो विस्थापन 0 हो गया। और इसके बाद लिखा हुआ है कि 1 मिनट के अंदर, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट बट टाइम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो यहाँ पर 60 सेकंड करेंगे, मतलब सेकंड पे हम समय लेंगे तो 60 सेकंड करेंगे तो 0 से जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग की फ्रिक्वेंसी। कोई हमारे पास ध्वनि तरंग है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है 2 किलोहर्ट्ज है और वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। तो तरंग को 1.4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो इसका हम अगर आंसर निकालें तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी को अगर हम लिखना चाहें तो इसे 2000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज। और वेवलेंथ को सेंटीमीटर में दी है तो वेवलेंथ को अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो 0.35 लिखेंगे, 0.35 लिखेंगे मीटर में वेवलेंथ को। अगर किलोमीटर को मीटर में लिखना चाहें तो 1400 मीटर हो जाएगा, 1400 मीटर। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें स्पीड निकालना चाहें तो हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को इंटू करना पड़ेगा। तो जब हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को इंटू कर देंगे तो हमारी स्पीड निकल कर आ जाएगी। तो जब हम 2000 इंटू 0.35 करेंगे तो हमारी जो स्पीड निकल के आएगी वो 700 आएगी। इसके बाद जो हमारी दूरी है 1400 मीटर। तो टाइम निकालने के लिए भी यहाँ पर समय पूछा है, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए हम दूरी बट्टे समय कर देंगे, दूरी बट्टे स्पीड कर देंगे। तो दूरी हमारी 1400 मीटर है और बट्टे स्पीड कर देंगे तो हमारा कट पिट के आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 2 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब 10 किलोग्राम की वस्तु 6 मीटर की ऊंचाई पर होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लग जाएगा, जो फार्मूला होता है mgh।
यहाँ पर जी का स्पेसिफिक मान होता है जो 9.8 मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम रख देंगे। m का मान 10 दिया हुआ है, g का मान ये 9 पॉइंट जो स्पेसिफिक होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और h का मान जो दिया हुआ है वो 6 दिया होगा। तो तीनों चीज़ों को हम इंटू कर देंगे, 10 इंटू 9.8 इंटू 6, तो आंसर निकल कर आएगा 588 जूल। आप इसे मिलान कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें कुछ पॉलिनॉमियल करके वर्ड यूज हुआ था। अब इसका ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है, ना ही इसका पूरा क्वेश्चन था क्या कैसे क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने विवेक ने जो वो भेजा है क्वेश्चन भेजे थे, उसने बोला कि इसका 5 आंसर सही होगा। तो आप इसका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था सभी रेशनल नंबर होते हैं, तो सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन है मैथ का, अगर लाइन एल एम एंड एन में एल समांतर एम के है और एम समांतर एन के है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 लाइनें दी गई हैं, एल एम और एन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारी एल लाइन है वो एम के समांतर है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई। ये वाला तो कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद लिखा है एम जो है वो एन के समांतर है, एम जो है वो एन के समांतर है, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे ऑप्शन दिए रहे होंगे, दिए थे मतलब जिन्होंने भेजा, तो इसके नीचे एक ऑप्शन था एल समांतर है एन के, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर हम एम को हटा दें तो ये हमारा ये एल बचता है और एन बचता है जो एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल समांतर है एन के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था समकोण होगा जब भुजा। तो हम सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाए तो समकोण तभी होगा जब भुजाएं कुछ इस अनुपात में हो, 3, 4, 5। यहाँ पर हो जाएगा 5 = 4 + 3, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 3, 4, 5 भुजाएं होंगी समकोण। अगर आप समकोण बनाएंगे मतलब इसका अनुपात अलग अलग हो सकता है, इसमें कुछ आप इंटू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सबसे छोटी जो भुजा बनेगी तो उसका समकोण की 3, 4, 5 उसकी भुजा होगी, तीनों की समकोण की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें इन सब का मान बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2tan 45 डिग्री का मान होता है, आप सभी जानते हैं 1, तो 2 × 1 यहाँ पर प्लस लिखा है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 3/4, और यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है तो माइनस रख देंगे यहाँ पर। इसके बाद साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 3/4, तो 3/4 कट जाएगा। इसके बाद बचेगा जो 2 × 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक श्रृंखला दी हुई थी 2, 7, 2, 7, 12 डैश डैश, तो 10वें नंबर की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 2 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 7 में जब 5 जोड़ते हैं हम तो 12 आता है। तो ऐसी श्रृंखला बना के अगर हम 10वें नंबर की संख्या देखेंगे तो 47 आएगा। इसका सही आंसर होगा 47। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल सामान्य है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें हमें परिमाप और क्षेत्रफल का फार्मूला रख देना है किसी वृत्त सर्किल का। तो इसका जो फार्मूला होगा 2πr = πr²। तो पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर एक r से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो r बराबर जो त्रिज्या होगी वो 2 हो जाएगा। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 2 है तो उसका परिमाप जो पेरीमीटर होगा वो एरिया के = होगा।
इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऐसी कुछ श्रृंखला दी हुई थी और इसमें क्या पूछा था इस बारे में हमें नहीं पता है। अच्छा, इसमें शायद मोड पूछा हुआ था। ये श्रृंखला दी हुई थी, इसमें मोड पूछा हुआ था। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार संख्या यूज होती है तो ये वो इस श्रृंखला का मोड होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार ये 2 यूज हो रहा है, तो इसका मोड 2 हो जाएगा। अब हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे। जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, निम्न में से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा पवन कुमार चामलिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ राज्य हैं। तो भारत में 8 संघ राज्य हैं, आप सभी जानते ही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें HIV से ग्रसित लोगों को सरकारी नौकरी में छूट दी जाती है। तो ऐसा केवल एकमात्र राज्य है केरल, जहां HIV से एड्स से ग्रसित लोगों को सरकारी नौकरी में छूट दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन कौन जीता, किसने जीता। तो इसका सही आंसर होगा राफेल नडाल ने सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इतिहास से, वाटरलू का युद्ध कब हुआ। तो वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का ही है, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का विक्रम लैंडर नाम था, आप सभी जानते ही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फाइटर प्लेन पायलट जिसने इंडिया एयरफोर्स ज्वाइन किया। तो भावना कांत जी हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है। तो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस NV रमन हैं। हमारे यही टोटल क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस के। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मैं टेलीग्राम की लिंक नीचे दे दूंगा, जहां इसकी आपको PDF मिल जाएगी।